नमस्कार, मैं पंकज। आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज़ अपडेट्स में। और इस वक्त हम आपको लेकर के आए हैं सिलीगुड़ी शहर का लाइफलाइन अर्थात महानंदा, जिसे गंगा के दृष्टिकोण से देखा जाता है। और गंगा आरती कई वर्षों से होता आया है। इसका मूल संदेश है कि प्राकृतिक से प्यार करें और इसे प्यार करके, इसका मान सम्मान करके, इसे संजो के रखें भविष्य के लिए, ताकि ग्लोबल वार्मिंग से आप अपने आप को भी और भविष्य को भी रक्षा कर सकें। आइए अब विलंब न करते हुए गंगा आरती का इस दृश्य को हम देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। आप सबका दिन शुभ हो। गंगा मैया आप सब पे अपने कृपा दया दृष्टि बनाए रखे। ऐसे किसी अन्य अपडेट्स के साथ हम पुनः मिलेंगे आपके साथ। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सिलीगुड़ी शहर का लाइफलाइन महानंदा, जिसे माँ गंगा के दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। महानंदा दीप उत्सव एवं गंगा आरती का भव्य आयोजन आज संध्या को किया गया था। सिलीगुड़ी के महानंदा नदी तट स्थित मोहन बागान एवेन्यू महानंदा पुल के नीचे में आज शाम 5:30 बजे भव्य महानंदा दीप उत्सव एवं गंगा आरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन सिलीगुड़ी गंगा महानंदा चेतना मंच के तत्वाधान में किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शिखा चटर्जी उपस्थित थी। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी एवं परोपकारी रविंद्र जैन तथा विश्व प्रतिमा रुद्रा भी कार्यक्रम में शोभा बढ़ाई। आयोजकों के अनुसार महानंदा नदी के संरक्षण, स्वच्छता और जन जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दीप प्रज्वलन, गंगा आरती तथा सांस्कृतिक और सामाजिक स्वदेशों के माध्यम से लोगों के नदी एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। यह इसका उद्देश्य है। और सिलीगुड़ी महानंदा गंगा महानंदा चेतना मंच ने शहरवासी से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए महानंदा नदी संरक्षण के इस जन अभियान से जुड़ने की अपील की थी। स्थान मोहन बागान एवेन्यू महानंदा पुल के ठीक नीचे, जो कि सूर्य सेन पार्क जाने की राह में है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से महानंदा नदी के संरक्षण और सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसके जरिए लोग नदी के महत्व को समझेंगे, जल स्रोतों की सुरक्षा का महत्व जानेंगे और समाज में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी बढ़ेगी। तथा साथ ही साथ कार्यक्रम में समाज के प्रमुख लोगों की उपस्थिति से एक सकारात्मकता सामाजिक संदेश भी जाएगी, जिससे नदी संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास को बल मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे भव्य, दिव्य और आकर्षित एक पल देखा गया। इसमें धार्मिकता की क्या बात करें, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे लंका विजयी होकर के भगवान रामचंद्र जी अयोध्या लौट के आ गए हों। स्वस्तिका की भी आप परिचिह्न देखेंगे। इसमें आप यह भी देखने को आपको मिल रहा है, नदी के ठीक अपोजिट साइड दूसरे दिशा में 3 नंबर वार्ड अर्थात गुरुम बस्ती में भी दीप उत्सव को पालन किया गया। 3 नंबर वार्ड के तरफ से सभी माताएं, बहनें और छोटे छोटे भाई लोग कंधे से कंधा मिला करके, कदमों से कदम मिला करके इस तरह का संदेश सदैव देते हैं और देने की चेष्टा कर रहे हैं। हम सबको इस तरह का कार्यक्रम को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के इसका गरिमा, इसका महत्व का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए, क्योंकि इसी में हम सबकी हित है। भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग अर्थात भूमध्य तापीकरण से रक्षा करने हेतु यह कार्यक्रम अति आवश्यक है कि आप अपने जल का शुद्धता को और संरक्षण को बरकरार रखें और प्राकृतिक जो आभाएं हैं उसकी इज्जत मान सम्मान करें, जो कि अनमोल रत्न है। इसे संसार की किसी भी कीमती वस्तुओं से आप खरीद नहीं सकते हैं। प्रभु श्री हरि नारायण आपको यह मुफ्त में दी है।
तो इस मुफ्त में पाए हुए धरोहर का मान सम्मान सदैव होना चाहिए, क्योंकि यह धरोहर हम सभी को विरासत में मिली है और हमें आने वाले भविष्य की चिंता करते हुए उनके लिए संरक्षित करना चाहिए और खुद भी सुरक्षित रहना चाहिए और भविष्य को भी सुरक्षित करना चाहिए। द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स की टीम तत्परता के साथ में आज इस कवरेज को की है। लाइव टेलीकास्ट के अलावा आपको यह रिकॉर्डिंग विजुअल्स भी आपको दिखाई है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम, हर हर गंगे। गंगा मैया आप सब पे, हम सब पे अपनी कृपा, अपनी दया दृष्टि सदैव बनाए रखें और हम सभी प्रेम से इस चीज़ को समझते हुए, एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए अपने देश, अपने प्रदेश को हम आगे लेके जाएं और युवाओं को भी बताएं, न्यू जनरेशन को, कि जल का संरक्षण क्यों आवश्यकता है, प्रकृति की आवश्यकता क्यों संरक्षण है की जरूरी है।